हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो संविधान है इसके आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, किस चीज़ का वो उल्लेख किया गया है, इस तरह से करके सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है और आपसे क्या पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संविधान के द्वारा अंतिम रूप से जो पारित हुआ था संविधान, उसके अंदर 395 तो आर्टिकल यानी कि 395 संविधान अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ये हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें क्या बात हो रही है कि वर्तमान के समय अभी की बात हो रही है इसमें। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान जो है इसमें गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये देखो क्वेश्चन में अंतर है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 448 तो अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या बतानी है, कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन है 356, 395, 404 या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर धाराओं की कुल संख्या है 395। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल संख्या कितनी धाराओं की, 395। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए पहले तो इस क्वेश्चन को, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या फिर अनुच्छेद 4 में। तो फ्रेंड्स, भारत राज्यों का एक संघ होगा ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 1 में कही गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत का संविधान है इसका जो अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1, इसमें भारत को क्या कहा गया है। काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, आरएस, इनमें बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, परिसंघ, महासंघ या फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या फिर राज्यों का संघ। फ्रेंड्स, संविधान का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 जो है 1 है, इसके अंदर बात कही गई है राज्यों का संघ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में, मतलब कि हमें बताना है कि भाई कौन से अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 36 से 51। देखो, अनुच्छेद की बात करें जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 11 अनुच्छेद जो है इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक या फिर अनुच्छेद 12 से 30 तक या फिर अनुच्छेद 15 से 35 तक या फिर अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 12 से और 35 तक के द्वारा जो भारतीय संविधान जो है इसमें नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। कितने अनुच्छेद के द्वारा, तो ये आप देख सकते हो, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका।
नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 57 जो है इसके अंदर ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता इसके अंदर निर्धारित की गई है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 19(1). तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) जो है इसके अंदर ये मतलब कि दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता, ये दी गई है किसके अंदर? आर्टिकल 19(1) के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है आर्टिकल 24, ये जो अनुच्छेद है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। नेक्स्ट देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 29B या फिर अनुच्छेद 39C। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 51A जो है इसमें मौलिक कर्तव्य जो है इनको जोड़ा गया है, तो ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 51A ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारों द्वारा करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बात कही गई है, इसका उल्लेख किया गया है? तो देखो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वो स्वयं या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 में, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 53 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए पहले तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एसएससी रेलवे इनके अंदर बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 85। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 76। तो फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अंदर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 356। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो है इसमें मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 79। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल नंबर 76 जो है इसमें भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल जो है इसकी अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इस क्वेश्चन को भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 85।
तो देखो यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 85 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 85 जो है 85, इसमें 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या फिर अनुच्छेद 85 में। तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109 या फिर अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 124। तो फ्रेंड्स ये इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 के अंदर उल्लेख किया गया है धन विधेयक की परिभाषा का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124(2). तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 123 राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 111। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आर्टिकल 124 यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है इसके तहत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इस पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत अविष्ट शक्तियों केंद्र के पास है? ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने। फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। और देखिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 248 की, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 248। आर्टिकल नंबर 248 जो है इसके तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुच्छेद 256 से 267 या फिर 63 या फिर 252 से 256 या फिर 250 से 280 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल नंबर 256, 263 यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 256 या फिर आर्टिकल 263 या फिर आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 370। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 जो है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग जो है इसके गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 268 या फिर अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280 राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपत्ति का अधिकार ये संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो आर्टिकल 300 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा अच्छे से। ऑप्शंस है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 314। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 315। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311 यानी कि आर्टिकल नंबर 311 जो है इसके तहत।
नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उस अनुच्छेद का नाम बताना है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है इसका प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 315, यानी कि अनुच्छेद 315 जो है इसके तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अब देखो पिछले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, संघ और राज्यों के लिए बात हो रही है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे सिंपल पूछा है संघ लोक सेवा आयोग जो है इसके कार्यों का उल्लेख पूछा गया है, वह दोनों का पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन चेंज है, तो इसका जो उल्लेख किया गया है ये किया गया है आर्टिकल 320 में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको, काफी बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 139। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, यानी आर्टिकल 331 जो है 331, इसके तहत क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान जो है ये इसके अंतर्गत किया गया है। किसके तहत? 331 के तहत। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका किसके कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है ये बताना है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 371। तो ये बात की गई है आर्टिकल 343, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्टिकल 365 के तहत, या फिर आर्टिकल 375 के तहत, या फिर आर्टिकल 315 के तहत, या फिर आर्टिकल 335 के तहत। तो ये किया गया है, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 335 के तहत। भारतीय संविधान का आर्टिकल 335 जो है 335, इसमें उल्लेख किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149। तो देखो यहाँ पे बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148, आर्टिकल 148 के तहत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद थे, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।